समान कार्य समान वेतन हेतु पद के सापेक्ष न्यूनतम वेतनमान महंगाई भत्ता सहित प्रदान किए जाने हेतु पात्रता की निर्धारित कट ऑफ डेट तिथि 12/11/18 को संशोधित कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/10/2024 की तिथि निर्धारित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष लाया गया था, जिसमें माननीय मंत्रिमंडल ने सहमति दी। यानी न्यूनतम जो समान कार्य का समान वेतन है, जो कट ऑफ डेट उसकी 12/11/2018 थी, वो 15/10/2024 होगी। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में हो गए बड़े फैसले। उपनल आरक्षण, चारधाम पर कैबिनेट बैठक में कई फैसलों पर लगी मोहर और हो गया ऐलान। किसे क्या मिला इन ऐलान में, यह सबसे बड़ा सवाल हो सकता है। उत्तराखंड में आज फैसलों की बरसात हो गई। धामी कैबिनेट ने एक साथ कई बड़े ऐलान कर दिए। उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत, राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण का लाभ, चारधाम यात्रा से जुड़े फैसले, आबकारी नियम में बदलाव और कई नई योजनाओं को भी मंजूरी। कौन हुआ खुश, किसे मिला फायदा, क्या बदलने वाला है उत्तराखंड में, आपको बताऊंगा पूरी खबर कैबिनेट बैठक के फैसलों के बारे में। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सचिवालय में धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। देखिएगा दोस्तों कौन कौन से फैसले लिए गए और कितना फर्क पड़ेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कैबिनेट की शुरुआत में शोक प्रस्ताव पास किया गया, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल बीसी खंडूरी और मशहूर शूटर और पद्मश्री अवार्डी जसपाल राणा को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद विस्तार से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोस्तों, धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। उपनल कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन की सौगात मिली। इसके अलावा भी बहुत कुछ फैसलों से किसे क्या फायदा होगा, किन नियमों में बदलाव हुआ, उत्तराखंड के आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, जमीन पर कैसे ये फैसले उतरेंगे, गौर कीजिएगा दोस्तों। एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, कैबिनेट बैठक के फैसलों पर अगर हम नजर डालते हैं तो हमको मिलता है उत्तराखंड संस्कृति नियमावली 2026 में संशोधन को मंजूरी। राज्य में संस्कृत विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने, पाठ्यक्रम का निर्धारण करने, परीक्षा संचालन हेतु उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद को विधि द्वारा गठित संस्था के रूप में स्थापित करने संबंधी जो उनकी अधिसूचना संख्या 2024 थी, उसका फिर संशोधन हुआ 2023 में। उसमें कुछ संशोधन जो मान्यता प्रदान करने, पाठ्यक्रम निर्धारण और भर्तियों के लिए ले आए थे संस्कृत शिक्षा विभाग की तरफ से, उसको माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति प्रदान की गई। अब इसकी जो डिटेल होगी वो हम आपको अलग से दे देंगे। सड़क बनाने के इस्तेमाल में होने वाले कोलतार की उपलब्धता न होने की वजह से टेंडर की अनुबंध समय को बढ़ाया जाना। ऐसे ही बिटुमिनस की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के दृष्टिगत बिटुमिनस कार्य हेतु जो अनुबंध किए गए थे, उसमें चूँकि जो PWD के द्वारा सड़कों का टेंडर हुआ था, तो जैसा मिडिल ईस्ट में जो झगड़ा हुआ था या जो दिक्कतें आई थी, उसकी वजह से जो बिटुमिनस मिल नहीं पा रहा था, तो उसकी दरें बहुत बढ़ गई थी, महंगी हो गई थी। उसके लिए प्रस्ताव आया था और उसमें माननीय मंत्रिमंडल ने कुछ सीमा तक कैप लगाते हुए बढ़ी हुई दरों पर काम कराने के लिए सहमति व्यक्त की है। ये 10 करोड़ तक का उन्होंने कहा जो डेविएशन होगा उसको देंगे, वो अलग से हम आपको दे देंगे। इसमें मिडिल ईस्ट के युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि से बिटुमिन की कीमतों में लगभग 30% से अधिक की वृद्धि हुई थी। फलस्वरूप बिटुमिनस कार्य हेतु जो मार्थ है भारत सरकार की संस्था, उन्होंने निर्धारित प्रावधान के अनुसार उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग में भी 1/4/26 से पूर्व गठित बिटुमिनस कार्य के ऐसे सभी अनुबंध जिनमें अनुबंध की समयावधि उपलब्ध है तथा बिटुमिनस कार्य किए जाने शेष है, में संशोधन करते हुए 1/5/26 से 30/6/26 तक की अवधि के लिए मात्र बिटुमिनस कार्यों हेतु मूल्य का समायोजन करने के संबंधी दिशा निर्देश मांगे थे, जिसमें माननीय मंत्रिमंडल ने, जैसा मैंने बताया, 10 करोड़ कैप लगाते हुए अपनी सहमति दी है। अब ये काम जो रुके हुए थे ये शुरू हो जाएंगे। उत्तराखंड पूर्णतः साक्षरता घोषित करने को लेकर कैबिनेट में फैसला। माध्यमिक शिक्षा विभाग का प्रस्ताव था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप साक्षरता के मानकों के आधार पर उत्तराखंड राज्य को पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित किए जाने का जो प्रस्ताव था, शिक्षा विभाग के द्वारा माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष लाया गया था। उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप साक्षरता के मानकों के आधार पर उत्तराखंड राज्य को पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित किए जाने के संबंध में
माननीय मंत्रिमंडल ने अपना अनुमोदन दिया। यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 98% से भी ज़्यादा है। 98%? हाँ, 98% से भी ज़्यादा। केंद्र को प्रपोजल भेजेंगे ना? नहीं, ये तो शिक्षा नीति में ही है। अगर एबव 95 आप हैं तो हम लोग घोषित हो तो गए। आप घोषित कर सकते हैं। आबकारी नियमावली में संशोधन, अब वैट और सेस में लगने वाले दोहरे टैक्स को खत्म कर दिया गया। ऐसे ही आबकारी नीति विषयक नियमावली जो त्रिवर्षीय आबकारी नीति से संबंधित अधिसूचना संख्या 112 31 मार्च 2026 के परिशिष्ट क और ख में अंकित उपकर को वैट अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वैट गणना का भाग बनाए जाने एवं नियम 122 में तत्संबंधित तालिका में होलोग्राम शुल्क में दोहराव की स्थिति उत्पन्न होने के दृष्टिगत उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट ख के क्रमांक 6 में होलोग्राम शुल्क को विलोपित करते हुए संशोधन प्रस्तुत किया गया था। ये बेसिकली ये था कि होलोग्राम पे जो वैट लगता है और जो सेस लगता है उस पर भी वैट लग रहा था, तो दोहराव था, तो उन्होंने कहा कि एक ही बार लिया जाए। उसमें माननीय मंत्रिमंडल की सहमति दी गई। कृषि विभाग में सगंध पौध केंद्र सेलाकुई में परफ्यूम की जांच के लिए बनाई जाएगी एक प्रयोगशाला, एक लेबोरेटरी। कृषि विभाग का था राज्य के प्राकृतिक उत्पादों यथा आयल्स एक्सट्रैक्ट एवं अन्य प्रकार के सगंध हर्बल फार्मास्यूटिकल उत्पादों में मिलावट की जांच उपरांत सिंथेटिक एवं प्राकृतिक उत्पादों के मध्य प्रामाणिकता को सिद्ध करते हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात को बढ़ावा दिए जाने के लिए सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई में कृषकों, उद्योगों, संस्थानों से क्रय किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सगंध तेलों उत्पादों में मिलावट की जांच के लिए एक PMU सेल ये गठन करना चाह रहे थे, ताकि अगर कोई जो इत्र वगैरह या कुछ बनाता है, परफ्यूम या इस तरह का ऑयल बनाता है, तो उसमें कोई मिलावट कर रहा है उसकी जाँच के लिए 5 विशेषज्ञ पद के सृजन की अनुमति मांगी थी, वो माननीय मंत्रिमंडल ने उसमें दिया है। पर्यटन विभाग द्वारा हिमालय कार रैली के आयोजन को लेकर मंजूरी मिली, जिसमें 25 देशों के लोग शामिल होंगे। ऐसे ही उत्तराखंड राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग का प्रस्ताव था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया जाना अति आवश्यक है, जिससे उत्तराखंड राज्य का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के दृष्टिकोण से अपना स्थान बना सके। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन कार रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिस हेतु अनुभवी संस्था का चयन किया जाना आवश्यक है। अतः टीम फायरफॉक्स, जिसका सहयोग मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब द्वारा किया जाएगा, एकल संस्था के रूप में उक्त रैली के संचालन के लिए चयन किए जाने हेतु माननीय मंत्रिमंडल ने सहमति दी है। टीम फायरफॉक्स। हाँ, उक्त रैली में कुल 120 से अधिक एंट्री को शामिल किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 25 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी, 25 एशिया क्रॉस कंट्री रैली, 20 क्लासिकल कार रैली, 50 भारतीय राष्ट्रीय रैली चैंपियनशिप शामिल है। और सबसे बड़ी बात, उपनल के मामले में समान कार्य समान वेतन, अब कट ऑफ डेट से इतर वालों को मंजूरी मिल चुकी है। जो उपनल का था, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में आयोजित अवमानना वाद संख्या 637 के क्रम में सैनिक कल्याण विभाग उत्तराखंड शासन के आदेश दिनांक 3/2/26 द्वारा यथा संशोधित 20 फरवरी 26 के अनुसार समान कार्य समान वेतन हेतु पद के सापेक्ष न्यूनतम वेतनमान महंगाई भत्ता सहित प्रदान किए जाने हेतु पात्रता की निर्धारित कट ऑफ डेट तिथि 12/11/18 को संशोधित कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/10/2024 की तिथि निर्धारित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष लाया गया था, जिसमें माननीय मंत्रिमंडल ने सहमति दी। यानी न्यूनतम जो समान कार्य का समान वेतन है, जो लोग जो कट ऑफ डेट उसकी 12/11/2018 थी, वो 15/10/2024 होगी। कारागार नियमावली में अभ्यस्त अपराधी की परिभाषा निर्धारित होगी। गृह विभाग का प्रस्ताव था माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3/10/24 के अनुपालन में उत्तराखंड कारागार नियमावली 2023 के नियम 3 के विद्यमान खंड में अभ्यस्त अपराधी की परिभाषा में निम्नवत संशोधन लाया गया था, जिसको माननीय मंत्रिमंडल की सहमति दी गई। अभ्यस्त अपराधी एक ऐसा व्यक्ति से अभिप्रेत है जिसे इस नियमावली के प्रारंभ होने से पूर्व या पश्चात उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिरोध अधिनियम 1952 की अनुसूची में उल्लिखित किसी एक या अन्य अपराध के लिए कम से कम 3 पृथक अवसरों पर मौलिक अवधि के लिए कारावास का दंड दिया गया हो। ऐसा दंडादेश अपील अथवा पुनरीक्षण में सेट असाइड न कर दिया गया हो। यानी जो अभ्यस्त अपराधी होते हैं उनकी परिभाषा को इसमें डिफाइन किया गया है, उसको मंजूरी दी गई है। सेवा नियमावली में भी संशोधन, विभाग में पदों की संख्या में बढ़ोतरी, राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण को हाल में हुई भर्तियों में शामिल किया गया है। चारधाम यात्रा में इस्तेमाल होने वाले पशुओं के बीमा की धनराशि 20% सरकार देगी। सरकार 1 करोड़ खर्च करने वाली है। पशुपालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत कृत्रिम गर्भाधान की योजना को मंजूरी दी है।
दोस्तों, इन कुल 12 मुद्दों पर बात ही नहीं हुई, बल्कि कैबिनेट ने एक राय बनाई और इन सब में एक मुद्दा उपनल कर्मचारियों का रहा, जहां कर्मियों के लिए अच्छी खबर यह आई कि उपनल के सभी कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन मिलेगा। धामी कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। उपनल कर्मचारी बड़े लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे और आज धामी कैबिनेट ने उनकी सालों पुरानी मांग पर मोहर लगा दी। दोस्तों, ये धामी कैबिनेट के बड़े फैसले, बड़े लंबे वक्त के बाद कैबिनेट की बैठक हुई और चुनाव भी बेहद नजदीक है। इन फैसलों को बड़ा अहम माना जा रहा है। असर जमीन पर कितना दिखेगा ये तो वक्त बताएगा, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन इन फैसलों को लेकर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। किसे नफा, किसे नुकसान? क्या जमीन पर उतर पाएंगे? ठीक चुनाव से पहले ये फैसले, उठाए गए कदम कितना फायदा उत्तराखंडियों को पहुंचाएंगे? बल शेयर कीजिएगा खबर को, ताकि और लोग भी देख पाएं, समझ पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया तो वो कर दीजिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। समान कार्य समान वेतन हेतु पद के सापेक्ष न्यूनतम वेतनमान महंगाई भत्ता सहित प्रदान किए जाने हेतु पात्रता की निर्धारित कट ऑफ डेट तिथि 12/11/18 को संशोधित कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/10/2024 की तिथि निर्धारित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष लाया गया था, जिसमें माननीय मंत्रिमंडल ने सहमति दी। यानी न्यूनतम जो समान कार्य का समान वेतन है, जो कट ऑफ डेट उसकी 12/11/2018 थी, वो 15/10/2024 होगी।